सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। यह हमारी खुशकिस्मती कि हमारे शहर की एक बहुत ही बावकार शख्सियत पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, मैं चाहता हूं कि दो शब्द आशीर्वाद के आप भी कहें। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई। आज हमारी बहन नुसरत के दो, वैसे तो पुस्तकों की श्रृंखला जब जारी हुई तो लगा कि अभी थोड़ा रुक के आएगा, लेकिन पता ही नहीं चला। वो श्रृंखला जब आगे बढ़ती रही, आज पांचवा और छठा भी हम लोगों के हाथों में वो पुस्तक आ चुकी है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई आज का, शुभकामनाएं हमारी कि आप और भी इसी तरह की श्रृंखलाओं को लाएंगी। और ये कलम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेखनी जरूर नुसरत की है, लेकिन स्याही हौसलों का अरशद भाई का है। हौसला जो है वो जो स्याही है अरशद भाई का है, और वो जो कलम वो कागज पे जो लिखती हैं, तो हमारे भी बड़े भाई डॉक्टर कलीम कैसर जी जैसे ऐसे कलमकार जो अपने कलम से समाज को एक आकार देते हैं, आपके उस दिशा निर्देश में जो ये प्रस्तुतियां आ रही हैं, मैं आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप लोग इसी तरह समाज को एक दिशा देने के लिए आप इसी तरह कृत संकल्प रहें और आगे इसको और भी जारी करें। एक हमारे बीच में प्रोफेसर राय साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बात कहा और कई लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमें धरती दी, ईश्वर ने हमें धरती दी, बांटा किसने देश को? जब धरती दिया तो फिर हमें भी दिया, और हमने बांटा देश को, देश के देश, देश को परदेश में भी बांटा, और जातियां तो बढ़ती रहीं, फिर हम धर्म को भी बांट लिए, और उसके बाद इंसान की दी हुई ये हम लोगों की मानव शरीर, हम लोगों ने इसको भी बांट के, और पूरे उसको बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये यही बात है कि नुसरत जैसी और भी जो कल को कलमकार, जो कल को आकार देने वाले हैं, आप हमारे इसी गोरखपुर में प्रेमचंद जी भी इतने अच्छे रचनाकार, आज उनकी कथा, उनकी जो एक भी कथा पढ़ लीजिए तो वास्तव में पूरा जीवंत लगता है। लेकिन आज समय किसको है? कबीर दास जी जिन्होंने धुनी यही रमाई, पहले ये गोरखपुर था, अब आपका बगल में उसको कह दिया, खलीलाबाद कर दिया गया। उन्होंने की उनकी एक एक शब्दों को आप पढ़िए, आज कहने से ही बंटवारा के लिए लोग आग शुरू कर देंगे, लेकिन एक एक बात को लोगों ने कहा है, गुना है, और अगर उसको गुण लेंगे तो ईश्वर की पूरी जो हम लोगों के लिए ईश्वर ने भेजा है, वास्तव में वो पूर्णता उसको प्राप्त होगा। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मिश्रा द्वय, आदरणीय बुद्धिनाथ जी, आदरणीय अखिलेश जी, आप जैसे कलाकार और जायसी साहब जैसे ऐसे कलमकार जो वास्तव में इस नई पीढ़ी को दिशा देते हुए एक ऐसी कल रचना आप लोगों के द्वारा आए कि लोग उसको याद करें। लेकिन एक चीज और भी मैं कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ, अब किताबें कहाँ पढ़ूंगा।
एक चीज और हमारे इन किताबों की लेखनी पर जो आज हमारी मुट्ठी में मोबाइल है, कई कई ऐसे भी कवि निकल गए हैं जो व्हाट्सएप से पढ़ पढ़ के सबसे बड़े कलम अपने को शेरों कवि और बनते हैं। हमें उसको भी समझना होगा और असली नुसरत जैसी बेटियों को भी पहचानना होगा कि कलम आप जैसे दिशा में कलम को पहचानना होगा और तब हम लोगों को वाहवाही करने में और उसे आगे पहुंचाने में हम सबको भी दृढ़ संकल्पित होके इस मुकाम को, ये केवल लिखा ही है, आ गया हम लोगों के हाथ में, वो पुस्तक कहीं इधर उधर रख जाएगा, लेकिन आग्रह है पुस्तक पढ़िए, पुस्तक को उसके अंदर गुनिए और आगे उसे ले जाके औरों के बीच में उसे बताइए कि हाँ जीवन को कैसे जिया जाता है, क्योंकि इसमें जुगनू के साथ साथ जो रेजगारी की, जो यादों की रेजगारी इसमें शामिल है। संभवतः हम लोग न उर्दू शब्दों को पढ़ सकें, लेकिन समझते सब कुछ है जब कोई बोलता है। तो बस लेखनी में थोड़ा फर्क है। पहले लेखनी भी, हमारे बाबूजी भी बहुत अच्छा उर्दू लिखते थे, हमारी अम्मा भी लिखती थी, पहले हर भाषा पढ़ाया जाता था। आज लोग हिंदी से भी परहेज करने लगे हैं, क्योंकि सब सोचता है इंग्लिश बोलेंगे तो सब हमें बहुत एडवांस कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ अपने बड़े भाई डॉक्टर कलीम कैसर जी का और बहन नुसरत जी का। और इतना अच्छा, और साथ ही हम और राही की बात आती है तो यहाँ एक अरशद राही जी भी हैं जो राह में चल के मेरे तक आमंत्रण पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।